आज आप ये जो एकजुट हुए हैं किस विषय पे हुए हैं? हमारे समाज में बहुत ही अति पिछड़े लोग जैसे तुरहा, तुरैया, पालक नाम से लोग भटके हुए हैं, जबकि एक ही समूह के सभी लोग बिरादर हैं। उन्हीं के एकत्रित करने के लिए, संगठन बनाने के लिए हम लोग यहाँ आज महुआ के इस धरती पर इकट्ठे हुए हैं। मैं विजय कुमार, तुरहा समग्र जनजागरण मंच के प्रदेश अध्यक्ष विजय तुरहा। तुरहा समाज को कैसे आगे आप लेकर चलिएगा? तुरहा समाज को आगे आने के लिए हम लोगों ने 2015 में 17 जुलाई को गांधी मैदान में एक विशाल रैली किया था, जिसमें माननीय लालू प्रसाद ने हम लोगों को आश्वासन दिया था कि आप लोगों को सिविल कास्ट में शामिल करूंगा, लेकिन उन्होंने राजनीतिक ढंग से हम लोग को ठगने का काम किए। हम लोग एकत्रित होकर फिर से इस जाति को इकट्ठा कर एक विशाल सभा करेंगे और सरकार को ईंट से ईंट बजाने में, ताकि वो सिविल कास्ट में हम लोगों को शामिल करने का काम करे। जो हमें इस जाति को सिविल कास्ट का दर्जा देगा, मैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगा। शुरुआत कहां से होगी? पटना के गांधी मैदान से फिर इसकी शुरुआत 2023 के अंतिम नवंबर-दिसंबर में इस कार्य को पूरा करने का प्रक्रिया शुरू हो चुका है। मतलब 8 साल बाद, 8 साल का इंतजार क्यों लिया आपने? बीच में हम लोगों ने सारे पदाधिकारियों से, सीएम मुख्यमंत्री से भी मिलने का काम किया, तेजस्वी जी से मिलने का काम किया, और सब लोगों के लिखित रूप से हम लोगों ने सिविल कास्ट में शामिल करने के लिए तुरहा जाति को हम लोगों ने अनुरोध किया है, जिस पर उन्होंने आश्वासन के सिवा आज तक तुरहा जाति को कुछ भी नहीं दिया है। इसके लिए हम लोग नवंबर में ठान लिए हैं कि फिर से गांधी मैदान को भरकर सरकार को हिलाने का काम करूंगा। आज परमानंदपुर में स्वर्गीय सुखी शाह जी का पुण्यतिथि है। यहाँ के जो गण्यमान्य लोग हैं, उन्होंने इसको विस्तृत देते हुए इसको तुरहा मिलन समारोह का नाम दिया और कोशिश किया कि जो विभिन्न टुकड़ों में बटे हुए हैं, तुरहा जाति के लोग, अलग तुरहा जाति के लोग, सब। सर, थोड़ा तुरहा समाज के बारे में बताएं हम लोगों को। देखिए, तुरहा समाज आदिकाल से ही ये जाति है और इसका इतिहास है कि राजस्थान में महाराणा प्रताप थे, उनके सैनिक हुआ करते थे। जब ये लोग महाराणा प्रताप लड़ाई के बाद नेपाल चले गए, तो उनके साथ वो लोग सैनिक लोग उनके साथ चले गए और वहीं से विराटनगर, रक्सौल होते हुए मुजफ्फरपुर, चंपारण, वैशाली, ये पुराना मुजफ्फरपुर का ही पार्ट है, सीतामढ़ी और बेतिया, विभिन्न जगहों पर पटना लोग फैले। और आज भी इस जाति की स्थिति बहुत कमज़ोर है, दयनीय है। शिक्षा का अभाव है हमारे बीच, सामाजिक जो हमारा रूपरेखा होना चाहिए, जो हमको सम्मान मिलना चाहिए। सर, तुरहा जाति को उठाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं बिहार में? हम लोग को सबसे पहले इसको संगठित करना होगा। हम लोग उसको शैक्षणिक व्यवस्था में उसको लाना पड़ेगा, उनको आगे लाना। जो हमारा ड्रॉप केसेस है उसको आगे करना पड़ेगा। हर घर हमको शिक्षा का अलग जाए, बिना शिक्षा के हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं मिलता, अरे नोटों से लिपट के मर जाते हैं कई लोग, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता, कोई कफन नहीं होता। जो तुरहा का बात करेगा वही समाज पर राज करेगा। मेरा नाम कर्पूरी तुरहा और कपूर चंद प्रसाद। मैं तुरहा समग्र जागरण मंच के एक आम कार्यकर्ता हूँ, आम नेता हूँ, आम आदमी हूँ, सबका साथ लेकर चलता हूँ। हमारी बिहार में संख्या 80 लाख है। मैं अपनी ताकत को 2024 और 25 में बता देंगे कि हमारी जो मांग लोग नहीं मानेंगे, मैं उसको हरगिज वोट नहीं देंगे। सरकार तो गिरा नहीं सकते हैं, मगर हिला देंगे हम लोग सब तुरहा एक है। कोई माँ क्या लाल हमको भटका नहीं सकता है कि तू पालक है, तू तुरहा है, तू चंद्रवंशी है, बल्कि सब हम लोग एक तुरहा है और तुरहा जमात एक है। प्रेम से बोलो अकलू तुरहा, शहीद अकलू तुरहा जिंदाबाद, अमर शहीद अकलू तुरहा जिंदाबाद, अमर शहीद अकलू तुरहा जिंदाबाद। हमारे समाज के एक अमर शहीद अकलू तुरहा थे, जो देश की आज़ादी के लिए भरी जवानी में
उम्र 21 साल पर अपनी जान को न्यौछावर कर दिया है। और उनके हम लोग शहादत दिवस पे 14 अगस्त को मनता है। हम लोग प्रयास करेंगे गांधी मैदान कुछ दिन नहीं मिलेगा, मिल्लर स्कूल में या जहां भी होगा हम लोग पटना में उनका जयंती मनाने का काम करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि हमारा समाज दबा कुचला है, सबसे निचले पावदान पे है, उस और से भी बदतर स्थिति में जीने का है। उसको अगर हमारा हक नहीं देगा तो हम छीन लेंगे। कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं। हमारा अगर हक नहीं माना गया तो मैं आंदोलन करूंगा। इसके लिए हमें जो कदम करना पड़ेगा। पूरे वर्तमान बिहार में तुरहा समाज को आप कहाँ देखते हैं? पूरा तुरहा समाज वर्तमान में सबसे निचले पावदान पे हमारा है। मुसर सब इसका बदतर स्थिति है। इसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग गांव गली मोहल्ला में घूमकर एक करने का काम कर रहे हैं, संगठन मजबूत कर रहे हैं। उसी संगठन मजबूत करने के लिए बिहार के महुआ के धरती पे हम लोग आज चौकीराम के भोज में 84 भोज में उपस्थित हुए हैं। ऐसे है कि हमारा समाज एकत्रित हो, ऐसे हम लोग बुलंद आवाज कर रहे हैं। यहाँ ही नहीं, गांधी मैदान में 17 जुलाई 2015 को एक जातिगत तुरहा का रैली हुआ था। आप लोग को पता होगा, ऐसा तुरहा जाति का रैली चाहे किसी भी जात का रैली गांधी मैदान में उतना बड़ी अगर किसी पार्टी ने आप लोगों को टिकट नहीं दिया तो क्या आप निर्दलीय 2024-2025 में अपने उम्मीदवार उतारेंगे? एकदम निश्चित, बेशक हम जीतेगा नहीं लेकिन हटवाएंगे। जीतेगा क्यों नहीं, कोई रोकेगा। ऐसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना भी हुआ, आप लोग जैसा सुने हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कह है कि प्रक्रिया में है हम एक पार्टी का भी निर्माण कर सकते हैं, जिसमें अगर हमको कोई सहयोग किया तो हम उसके लिए पूरा समाज एक मत होकर उनको वोट देंगे। अगर हमारे समाज को टिकट दिया या हमारे समाज को MLC दिया तो हम लोग देंगे उनको वोट, लेकिन ठगाने का काम अब हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोग के अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, हम लोग बैठे हैं गांव अभी टोला में जा रहे हैं। सभी समाज के, अपने जितने समाज के लोग को एकत्र कर रहे हैं और सब लोग बहुत जोशो खरोश से हम लोग को स्वागत भी कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग के पूर्वज ने भी एक समय में जगाने का काम किया था। इसका मेन अधिकार हम लोग को शिक्षा का नहीं मिला सही से। अगर सही से शिक्षित होते हम लोग सभी लोग। वर्तमान की आरक्षण नीति से आप खुश हैं? जी नहीं, हमारी आरक्षण नहीं मिली। हम वर्तमान के आरक्षण से खुश कहाँ से रहेंगे? जो आरक्षण हमको अति पीछे में मिला भी था उसमें से भी काट के और लोगों को उसमें डाल दिया गया। जो हम लोगों को था वो भी खत्म कर दिया गया। अपना नाम? मैं सभी मेरा श्रवण कुमार पूरा मेरा नाम हुआ, पटना करता हूँ। कान खोल कर सुन ले, जो तुरहा का बात करेगा वही समाज पर राज करेगा। जनता हम लोग बगावत करेंगे, हम लोग निर्दलीय करेंगे, चुनाव लड़ेंगे और इस सत्ता को दिखा देंगे, हिला देंगे, अपने अधिकार को हम छीन लेंगे। जय भारत, जय अखिल समाज, जय अखिल तुरहा। कहीं न कहीं पूर्व नेताओं की कमी के कारण संगठन का विस्तार नहीं हो पाया। अरे तुरहा समाज अब एकदम दबे कुचले हैं। यहाँ नेता कहाँ है? आपके हमारे जैसे एक झूठा पत्तल हम लोग उठाने वाले काम करते थे, कहार ढोते थे, मछली बेचते हैं, गली कुची में रहता। हमारा नेता कहाँ है? हमारा आज तक कोई IAS IPS नहीं हुआ, कहना हमारा कोई पार्टी ही सुनता है। क्यों? हमारे संख्या रहते हुए हमें अफेक्ट महसूस कर रहे हैं, इसलिए हम अपने हक को लेंगे और नहीं देगा तो उसको हम छीन लेंगे। सुखी शाह रामाशीष शाह तुरहा सिंघाड़ा महुआ वैशाली से बिहार से हूँ। और अभी हम लोग जो यहाँ उपस्थित हुए हैं इसमें स्वर्गीय सुखी शाह के 84 भोज के उपलक्ष्य में हम लोग उपलब्ध हुए हैं और वो हमारे ही माध्यम से यहाँ पर सारे लोगों को जो है सब बुलाया गया है। और हमारे जो समाज के जो प्रखर लोग हैं जो इस समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को यहाँ बुलाकर और अपने लोगों को साथ जोड़ने का काम किया है। और हम चाहते हैं कि हमारा समाज जो है वह इस सत्ता में आए और पूरी ताकत के साथ आए और ताकि हम लोग जो है से आगे बढ़े, क्योंकि हमारा समाज जो है से अभी तक पिछड़ा है और सरकार हमारा अभी तक हम लोगों पर कोई ध्यान नहीं दिया है। और जिसके चलते हम लोग जो है अभी मेहनत में लगे हुए हैं और एक एक कड़ी को जोड़ने का काम कर रहे हैं और पूरे देश में
हम लोग चाहते हैं कि हमारा पूरा देश में हमारा जो लोग है वो सबसे हम लोग कनेक्ट होने के काम करने का काम कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग दिल्ली की गद्दी को भी पर राज करने के लिए हम लोग भी प्रयास में लगे हुए हैं और लग के रहेंगे। और हमारा तुरा समाज बहुत संख्या में है और हम लोग एक एक कड़ी को जोड़ने का काम करते जा रहे हैं। आपके इस संगठन का आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जो हैं उनका नाम हम बताएं कम से कम। जो हमारे संगठन में हमारे विजय शाह हैं और कहाँ से हुए हैं? वो दानापुर से हैं। जो समग्र विकास जागरण मंच से हैं। और हमारे पटना से ही एडीएम साहब जो पूर्व रिटायर हो चुके हैं वो भी जो है से अमरनाथ बाबू और उसके बाद जो है कपूरचंद बाबू, बहुत सारे लोग जो हैं हमारे साथ हैं। और हम लोग एक होके एकता जिंदाबाद, काम को आगे बढ़ाएं। पूरा एकता जिंदाबाद। शादी का भोज में आए हुए हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से कार्य सफल हो रहा है भोज का। और हमारे जो है विजय शाह जी दानापुर वासी हैं और हमारे समाज को आगे बढ़ाने का काम उन्होंने बहुत जोर शोर से किया है और आगे करते रहेंगे, उनका यह वादा है ना। इसी के साथ में अपना वक्तव्य पूरा करेंगे। हो जाइए आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। सबसे पहले तो हम अपना परिचय दे देते हैं। मेरा नाम सुंदर लाल है, पटना में शिक्षक हैं।